नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। संयुक्त पंजाब के समय 1957 में बनी एक सहकारी सोसाइटी अब कई लोगों के लिए फांस बनती जा रही है। कुछ लोगों की ओर से 300 करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोपों के बाद अब अनुसूचित जाति समाज के लोग भी खुलकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के समर्थन में आ गए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों का निजी हित है, इसके चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरह सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी ईमानदार नेता हैं और प्रदेश के इकलौते अनुसूचित जाति समाज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रदेश में लगातार उनका कद बढ़ रहा है, इसी के चलते उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सहकारिता मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक कहे जाने वाले राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक प्रवीण राव बोबी द्वारा सहकारी समिति में तैनात 2 इंस्पेक्टरों पे गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल पर भी सवाल खड़े किए गए थे। इसके चलते ही अनुसूचित जाति समाज के लोगों में रोष है और कहा जा रहा है कि जाति विशेष को टारगेट कर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने इस मसले पर क्या कहा, क्योंकि शनिवार को रेवाड़ी शहर के गुरु रविदास मंदिर में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए। महापंचायत का आयोजन भी किया। रेवाड़ी शहर के वार्ड पार्षद चौधरी प्रवीण के नेतृत्व में इन लोगों ने जमकर डॉक्टर बनवारी लाल का समर्थन किया। प्रवीण जी, क्या पूरा मामला है जो आज आप लोग देखो, अभी पिछले 10 दिन से हम देख रहे थे कि डॉक्टर बनवारी लाल जी के खिलाफ तरह तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच हमारे शहर की क्रीम बैठी हुई है, जो हमारे शहर की बड़ी संस्थाएं हैं। वो रमाबाई विकास उत्थान संस्था, श्वेत स्तंभ के प्रधान हमारे बीच बैठे हैं। आरपी मेहरा जी जो रमाबाई के प्रधान हमारे बीच बैठे हैं। हजरस के पूर्व प्रधान आरपी दहिया साहब बैठे हैं। कतोपर से हमारे बीच लंबड़दार साहब बैठे हैं। कालड़ाबाद से हमारे मौजूद आदमी बैठे हैं। और यहाँ तुरकियाबाद बीकानेर से पूर्व वो सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच बैठे हैं। और समाज के मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम सबका ले नहीं सकता मैं, यहाँ हमारे बीच हमारे समाज की बड़ी बड़ी क्रीम बैठी है जो बड़े बड़े प्रतिनिधित्व करती हैं अच्छे समूह का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन से 10 दिन से एक भ्रम फैलाया जा रहा था वो बनवारी लाल जी को लेकर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम समाज के लोग हैं, समाज की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। मसला क्या था? मसला ये है कि एक सोसाइटी है दी गुड़गांवा एग्रीकल्चर विमुक्त कोई सोसाइटी है, उसमें 300 एकड़ ज़मीन का एक मसला चला आ रहा था पीछे दिनों से। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई भी उसमें गलत काम हुआ है तो ये कोई कि आप सीधा मंत्री पे आरोप लगाया जाएगा। अधिकारी हैं, उन पे इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी होई कि दूध का दूध पानी का पानी। कल परसों HSVP हुड्डा में एक 2 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अगर हुड्डा का महकमा CM साहब के पास है, हम CM साहब के ऊपर आरोप कोई लगा सकते हैं। उसकी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले दिनों से आप देख रहे हो हरियाणा में ULB मिनिस्ट्री में कहीं EO पकड़े जा रहे हैं, कहीं JE पकड़ा जा रहा है, कई करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि हम कमल गुप्ता जी को आरोपी बना देंगे, उसकी जांच होगी। और बनवारी लाल जी एक शरीफ नेता हैं और छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी भाई बयानबाजी दे रहा है बिना तथ्य के, बिना सबूत के, क्योंकि सब समाज हमारा छत्तीस बिरादरी एक समाज है, ऐसा ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेवाड़ी जिले की विधानसभा में हमारे जो SC समाज है 33% की वोट की भागीदारी रखता है। और आज हम एक हैं, पूरा समाज, हमने एक वो बनाया कि पूरा एक है। डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ हम खड़े हैं और ऐसे आरोप ना लगाएं। और हमने पहले भी आज इस प्रांगण, श्री गुरु रविदास प्रांगण से 2 अप्रैल को रेवाड़ी में 10,000 आदमियों के साथ जो एरोसिटी एक्ट का विरोध जो सरकार ने लागू करा था, उसका हमने विरोध जताया था, वो हटा था। तो हमारा छत्तीस बिरादरी हम एक है और समाज हमारा पूरे साथ खड़ा है। नहीं, जिस तरह से आपने आरोप किया जाति विशेष या समाज विशेष को लेकर इस तरह से आरोप लगाया जाए। हाँ, देखो हरियाणा में और भी मंत्री हैं, उनके मंत्रालय में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया HSVP का, ULB का, उन पे भी तो आरोप लगाए जाए। ऐसे कोई कि एक ही मंत्री को टारगेट करे। पूरे हरियाणा में भाई सबसे मजबूत कैबिनेट के मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, उनको किस साजिश के तहत टारगेट करा जा रहा है? तो देखो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसमें समाज को एक तरह आना पड़ेगा। बनवारी जी के साथ हम खड़े।
आरोप लगाने वाले इंद्रजीत के समर्थक हैं, डॉक्टर बनवारी लाल भी इंद्रजीत के समर्थक हैं। आपके क्या ऐसा आन पड़ी कि उनको आरोप लगाने पड़े? नहीं देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, पूरा आशीर्वाद है राव साहब जी का, उनके बनवारी लाल जी का, उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो मंत्री हैं और वो भी ईमानदार हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जी भी ईमानदार हैं। परंतु आरोप तो देखो कोई भी लगा सकता है। आज हम पूरा समाज बैठा है, कभी हमारे समाज में कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, तो ये नहीं। पर हाँ, जहाँ सामाजिक बात आई हम एकजुट हो जाते हैं जब समाज की बात आई। क्या लगता है आखिर क्यों? देखो, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री प्लानिंग है। डॉक्टर बनवारी लाल जी के बढ़ते कद को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता नहीं ठेस पहुंच रही है। तो आगे के कदम क्या रहेंगे जिस तरह से? भाई आगे के कदम हम तो यही कहेंगे, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा ना करा जाए। अगर ऐसा करते हैं तो देखो फिर हमारा समाज भी कोई कमजोर कोई है, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर लग रहे हैं, आज हमारे समाज के जज बन रहे हैं, IPS IAS। अभी पिछले दिन UPSC का रिजल्ट आउट हुआ है, सोना से लेके गुड़गांव तक की बेल्ट में हमारे भाई IAS IPS बने। तो आज हम कहीं ना कहीं कमजोर नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर चित्र कुमार सबरवाल है जी। गुरु रविदास विश्व महापीठ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और चमार रेजिमेंट का जिला प्रमुख हूँ। आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हो, क्या मसला है, क्या आपकी मांग है? ये मसला डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं जो एक ईमानदार मंत्री और हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। ये मसला ये है कि लॉर्ड शिवा एक ग्रुप है जो सहकारी समिति है, उसमें जो अपने सतीश यादव है, एक अपने प्रवीण यादव है, ये प्रधान थे, एक कोषाध्यक्ष है। इन्होंने न तो कोषाध्यक्ष रहते हुए न तो इन्होंने कोई मरम्मत करवाई, न जिला वो कोई काम करवाया। 30 साल का इनका बैलेंस भी है। जो फिलहाल अनिल यादव जो प्रमुख है, जो उनका प्रधान है, उन्होंने भी ये बात रखी है कि इसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी का कोई हाथ नहीं है, वो एक ईमानदार आदमी है। रही बात अपने SC ST जो नगरामपुर वाली जो समिति है, वो तो 1957 में बनी है, उसमें हरिनगर में उसमें मंत्री जी का कहाँ रोल है? उस टाइम मंत्री जी तो थे ही नहीं। तो एक डिपार्टमेंट का होते हैं, डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी कुछ भी कर सकता है, तो उसमें बाद में कार्रवाई हो सकती है। मेरा यही कहना है कि अगर ये लोग बाग नहीं माने तो हम जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे प्रदर्शन करेंगे और SC एक्ट के तहत हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्या जाति विशेष को करके टारगेट इस तरह से करना? बिल्कुल जी, जाति विशेष के तौर पे किया जा रहा है। ये अपने ये सोच। जी, आज आप लोग एकत्रित हुए, क्या मसला है पूरा? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल में की गई है, ये इसका मकसद ये है कि हमारे एकमात्र जो डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, जो कि एक ईमानदार बेदाग छवि के नेता हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है दूसरे लोगों के द्वारा। तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि डॉक्टर बनवारी लाल जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ में दलित एवं शोषित समाज का बच्चा उनके साथ में खड़ा हुआ है और कल को उनको बदनाम करने की साजिश रची गई तो पूरा दलित एवं शोषित समाज चुप नहीं बैठेगा। हम डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ, पार्टीबाजी अलग है, पार्टीबाजी से अलग हट करके हम डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ खड़े हुए हैं। मनसा क्या दिखती है? जिस तरह से आरोप गंभीर लगाए गए हैं, क्या मनसा लगती है? आरोप इसमें तो 35 साल पहले प्लॉटिंग हो रही है। बताइए, 35 साल पहले तो डॉक्टर साहब मंत्री नहीं थे। ये सिर्फ बदनामी करने की साजिश है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी ईमानदार नेता हैं, ऐसे ही डॉक्टर बनवारी लाल जी भी ईमानदार नेता। क्या नाम है जी आपका? राजनारायण जी हूँ। आज आप यहाँ एकत्रित हुए, क्या है पूरा मसला? यहाँ सभी आज हम SC समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो डॉक्टर बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हैं, उन पर ये हरिनगर में जो 300 एकड़ ज़मीन का जो आरोप लगाया गया है, वो बिल्कुल निराधार झूठे लगाए गए हैं। क्योंकि हरियाणा के एक SC, एक सबसे बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर बनवारी लाल जो हैं, उनके ऊपर आज तक कोई इन 10 सालों में 7 सालों में कोई दाग नहीं है। निष्पक्ष काम करते हैं, निष्पक्ष सबके साथ रहते हैं, मिलनसार आदमी हैं। बहुत ही बढ़िया हरियाणा प्रदेश में बावल विधानसभा रेवाड़ी जिला में बड़ा टॉप का काम कर रहे हैं। इन्होंने इतना विकास किया है कि जितना कोई विकास नहीं कर सकता। इनके पीछे कोई किसी प्रकार का आज तक 1 रुपये का दाग नहीं है, कहीं भी इनका फॉल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। SC समाज का नेता सबसे बढ़िया काम कर रहा है और SC समाज इनके साथ पूरी तरह तैयार है। मनसा क्या लगती है आपको आरोप लगाने की? जिस तरह भ्रष्टाचार के गंभीर मनसा जो जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाए गए हैं, वो खुद व्यक्ति जो है फ्रॉड है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, वो RTI कार्य करता है, वो ऐसे आए दिन झूठी RTI लेके एक दूसरे को गुमराह करता है। ऐसे मंत्री दागी नहीं होता। मंत्री बहुत बड़ा मंत्री है, इसका कोई कहीं भी दाग नहीं मिलेगा, कहीं भी पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में दाग नहीं। बनवारी डॉक्टर एक बहुत साफ छवि के नेता हैं। बावल विधानसभा में इन्होंने CSC बावल हॉस्पिटल में रहकर इन्होंने अपनी सर्विस की थी। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हरियाणा के मंत्री SC डॉक्टर बनवारी लाल बहुत बड़े नेता हैं।
मोरवाल जी, आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या मसला है? ये हमारे एक ही कैबिनेट मंत्री हैं पूरे हरियाणा में, और उनकी छवि एकदम 1 नंबर है। वो बड़े ही मेहनत से काम करते हैं, हर समाज को अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देते हैं। कोई भी किसी काम के लिए चले जाते हैं तो उनका निष्पक्ष ढंग से जितनी भी कोशिश होती है उनका सक्सेस कराने की कोशिश करते हैं। अब हमारा हरिजन समाज का एक ही कैबिनेट मंत्री है, उसको टारगेट किया जा रहा है बेवजह। अगर कोई उसमें गलती है तो उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार जो भी सरकार की इन्वेस्टिंग संस्था है उनसे कराए, और दूध का दूध पानी होए। हमारे अनुसूचित जाति समाज के आदमियों को बेवजह टारगेट ना करे, ये हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मसला है तो सरकार की तरफ से उनका इन्वेस्टिगेट कराए। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो हमारे इस कैबिनेट मंत्री ईमानदार है, ऑनेस्ट आदमी के ऊपर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। हम उनकी भी निंदा करते हैं कि हम सब समाज से प्रेम करते हैं, सब समाज से हम हिंदुस्तानी हैं, सब समाज के आदमी। हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने संस्था को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। विश्व प्रेमी है। क्या मसला जो आप यहाँ? मसला ये है 1957 में धारविहेड़ा के नंदरामपुर वास हरिनगर में कोई ज़मीन ऐसे समाज को निमित्त की गई थी। तो उसके बाद ये 1957 की बात है, और 35 साल से उस ज़मीन पे प्लॉटिंग हो रही है। हमारे मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी तो अब मंत्री बने हैं, वो 35 साल से उस ज़मीन पे प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग। ये प्रॉपर्टी डीलर जो अब उन पे छीटाकशी कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए, और इस समाज से लगता है कि समाज से वो लोग घृणा करते हैं जो इस तरह के बढ़ते हुए मंत्री के पैर खींचने की बात कर रहे हैं, जबकि मंत्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 35 साल पहले प्लॉटिंग हो चुकी है उस हरिनगर गांव की। नंदरामपुर बास रोड पे उस ज़मीन पे इन प्रॉपर्टी डीलरों ने नाजायज़ तौर से कब्जा करके झूठे प्लॉटिंग करे हैं, और मंत्री जी तो पूरे हरियाणा के मंत्री है। वो तो अब आए, उससे पहले की वहाँ तो प्लॉटिंग है, उनका क्या लेना देना इससे? उनका सिर्फ छवि को बढ़ती हुई को रोकने के लिए ये खेल खेला जा रहा है।